हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज का स्टडी कर चुके हैं तथा इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपटीशन सेक्शन की बात करने वाले हैं, अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इसे समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम लोग एक टर्म को समझते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो हम क्या बोले, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए तो आप इसके बारे में जानते हैं, दिस इज द पॉइंट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका किसी पॉइंट पे हो तो आप इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। अब आइए, जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पॉइंट पर न हो करके स्पेस में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए, मैं का ये कोई जगह है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट लगातार है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट पे नहीं है, स्पेस में कंटिन्यूअसली आपका डिस्ट्रीब्यूट है। इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए तो आप ये तो पढ़ चुके हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पीछे आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक एक थ्योरी पढ़ चुके हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर ई जो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आप ये फार्मूला तभी लगाना जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या हो, पॉइंट पे हो, पॉइंट चार्ज हो। अब आइए देखिए तो ये आपका कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चार्ज स्पेस में फैला हुआ है। अब मैं कहा इसके कारण आप इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ध्यान दीजिए, मैं कहा ये टोटल चार्ज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये टोटल चार्ज आपका क्यू है। अब मैं कहा इसके कारण इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। आप फार्मूला बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, कितना होगा। तो अब बताइए, आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है और यहाँ पे ई का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट न हो करके किसी पॉइंट पे होता। तो ये फार्मूला आप तभी लगाना जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कहाँ हो, पॉइंट पे हो। कि हम बात किसकी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले आप बात कीजिए इसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to continuous charge
डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको पहले समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, 2 लाइन की बात है, तब वहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट पे न होकर के ये आपका स्पेस में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। इसे ही आप बोलिएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलेंगे, लाइए लिख भी देते हैं। इसे आप बोलिएगा कंटिन्यूअस चार्ज, और पूरा बोलिएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं कहा ये टोटल चार्ज आपका क्यू है। टोटल चार्ज, टोटल ये पूरा चार्ज आपका कितना है, क्यू है। अब मैं कहा इसके कारण यहाँ पे कोई पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करें, आप तो फार्मूला पढ़े हैं इसके लिए कि कहीं पे पॉइंट चार्ज हो तो इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है 1/4πε0 Q/r²। वेक्टर फॉर्म में बात कीजिएगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज से इस P का पोजीशन आपका R हो तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² यूनिट वेक्टर R। तो ये तो आप पढ़े थे पॉइंट चार्ज के लिए। बताइए क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो इस फार्मूला का आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, तो पहले समझिए। अच्छा बताइए, कहीं पर स्मॉल चार्ज डी क्यू हो, डी क्यू का मतलब मैथ पढ़े होंगे, डी क्यू मीन्स एलिमेंट्री चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर पे कोई पॉइंट हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे, ये आपका बड़ा चार्ज है तो क्यू के कारण यहाँ पर फील्ड को आप ई लिखें। तो डी क्यू चार्ज है, ये स्मॉल चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड का भी वैल्यू कम होगा, तो हम ई को क्या लिखें, डी इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बाई r² यूनिट वेक्टर R। ध्यान से देखिए, यह क्यू था तो क्यू के कारण आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखे, यहाँ पे चार्ज डी क्यू था तो डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डी लिखे। जो काम यहाँ ई किया यहाँ डी किया, जो काम यहाँ क्यू किया यहाँ डी क्यू किया। 1/4πε0 1/4πε0, यहाँ क्यू था तो आप क्यू लिखे, यहाँ डी क्यू था तो आप डी क्यू लिखे, dq/r²। इससे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू या स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो हम लोग इसी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो चलिए यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कंटिन्यूअसली पूरे सिस्टम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं कहा आप पूरे चार्ज की बात नहीं कीजिए, आप यहाँ पे ये क्यों नहीं, ये पूरा चार्ज आपका क्यों है, आप एक एलिमेंट्री चार्ज की बात कीजिए। मैं कहा यहाँ पे
आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है डी क्यू। डी क्यू का मतलब यहाँ पर का चार्ज, और यहाँ से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है। अब ये डी क्यू, ये जो इतना बड़ा आपको दिखाए, इतना बड़ा नहीं होगा, वास्तव में इससे बहुत छोटा होगा। ये डी क्यू जो यहाँ चार्ज है, इट बिहेव्स एज लाइक पॉइंट चार्ज। तो आप इसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब, और ये स्मॉल चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। इस डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे आप लिखेंगे डी, डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। आप देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकला, पॉइंट पी पर। किसके कारण, क्या पूरे चार्ज के कारण? नहीं, पूरे चार्ज के कारण नहीं। ये डी क्यू चार्ज है ना, ये जो यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, इतना दूर में जो भरा हुआ डी क्यू चार्ज, इसके कारण पॉइंट पी पर, इस डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतना निकालें। अब आइए, आपको पूरे सिस्टम के लिए निकालना है, तो अब क्या लिखते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट। ये जो निकला सिर्फ इसके कारण, ये डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर ये फील्ड निकला। अब क्या बात किए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस पूरे के कारण। तो इसको क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब बोलिए डी का इंटीग्रेशन, तो ये सब मैथ का अब काम पड़ेगा। इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू वाई होता है। तो इंटीग्रेशन डी इक्वल टू आपका ई होगा। तो इंटीग्रेशन डी को आप लिखिए ई इक्वल टू, इस कांस्टेंट को बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। इसको ध्यान से देखिए, और ये आपका निकला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आपको जैसा न्यूमेरिकल देगा वैसा यहाँ पे लिमिट लगेगा। यहाँ पे लिमिट जो अभी आप आगे देखिएगा, लिमिट लगाएंगे और न्यूमेरिकल को डील करेंगे। इस ई को आप पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू
continuous charge distribution, electric field at a point due to continuous charge distribution equal to 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन dq by r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का काम पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो हटा दीजिएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq बाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है। अब बताइए ये पूरे चार्ज के कारण, ये पूरे जो चार्ज है आपका Q, इस पूरे चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल टू इतना। तो इसका आपका बोर्ड एग्जाम में काम नहीं है। पहले ही हम बोले अभी जो टॉपिक चल रहा है ये कंपटीशन सेक्शन। फिर भी आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अब आइए कंपटीशन सेक्शन का पहला थ्योरी देखिए जो आपको पढ़ना है। देखिए तो ये आपका स्ट्रेट वायर है। क्या ये स्ट्रेट वायर, आप यहाँ बोर्ड पे देखिए। मैं कहा दिस इज अ स्ट्रेट वायर। ये वायर आपका चार्ज है, पूरे वायर पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये चार्ज स्ट्रेट वायर है। इसका लेंथ, वायर का लेंथ आपको L दे देगा। अब मैं कहा इस वायर का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जैसे ही बोले तब बताइए ये हाफ लेंथ L/2 हो जाएगा और ये भी लेंथ आपका L/2 हो जाएगा। अब मैं कहा इस तार का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए इस वायर का। देखिए तो ये क्या है मिड पॉइंट, और ये क्या खींचे तार का, इस तार का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं कहा यहाँ से ए डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट, इसी पॉइंट पर इस पूरे तार के कारण, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपका पहला टॉपिक है। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये कंपटीशन में आएगा। और फॉर कंपटीशन ई का जो फार्मूला आएगा वही आपको याद करना है, तरीका नहीं। हम तो पूरा आपको तरीका बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका है कंपटीशन सेक्शन का पहला क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on a
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्टेट वायर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं पहले ही बोला ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में इसका जो फार्मूला आएगा उसी को याद करना है। तो क्या लिखे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। तो ध्यान से आप देखिए, ये आपका स्टेट वायर है। मैं कहा इसका ये मिड पॉइंट है, या जिसे आप बोलते हैं मिडल पॉइंट है, हम इसको वो मान लिए। आप देखिए तो इस पूरे वायर पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे तार पे। सबसे पहले देखिए तो क्या लिखते हैं, लेट लेंथ ऑफ द स्टेट वायर इक्वल टू एल। हम इस तार की लेंथ को एल माने, जैसे ही एल माने ये मिड पॉइंट है। आप बताइए ये ऊपर से हाफ लेंथ L/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ L/2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरे वायर का लेंथ हम L माने, तो हाफ लेंथ L/2। तब मैं कहा इस तार पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्टेट वायर इक्वल टू क्यू। पूरे तार का लंबाई L और ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्टेट वायर को क्या माने, Q। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, आपको पीछे पढ़ाए थे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको आप लेमडा कहते थे। लेमडा क्या होगा, तो सब पीछे पढ़ा चुके हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। तो बताइए इस पूरे तार पे चार्ज कितना है, Q, और इसका लेंथ कितना है, L। तो लेमडा इक्वल टू आप कहे Q बाई L। अब पढ़िए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the perpendicular bisector of a uniformly charged state wire। अब इस तार का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। ये आपका तार है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या है, वो इसका मिडिल पॉइंट है। ये तार का ये मिड पॉइंट है, और ये क्या खींचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी लिए, और इसी पॉइंट पर आपको निकालना है
इस तार के कारण इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैं का मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस क्या मान लीजिए ये है। तो फिर देखिए क्या लिखते हैं, we take a point P on the perpendicular bisector of the wire at a distance A from the midpoint O। मिला ये पिक्चर। We take a point P on the perpendicular bisector of the wire at a distance A from midpoint O। इसी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए तो क्या लिखते हैं, आवर टास्क टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देख लीजिए, इस तार के कारण इसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आवर टास्क टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सोचिए कि पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्या किया जाए, तो जो ये आपको तरीका सिखाए थे एकदम ध्यान से देखिएगा। आप मिड पॉइंट O को देखिए, मैं काइस से x डिस्टेंस पर, ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट O से x डिस्टेंस पर हम यहाँ पे एक पॉइंट M लिए। मिड पॉइंट O से x डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट M लिए। अब मैं कहा यहाँ पे आप एक छोटा सा लेंथ की बात कीजिए। मैं कहा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट M है, O से M का डिस्टेंस x है। मैं कहा इसका लंबाई, जो छोटा सा लंबाई लिए हम इसको dx बोले। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को हम dx कहें। तो बताइए इस dx लंबाई पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन elementary length dx is dq। ध्यान दो, ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई dx। अब मैं कहा इस dx पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज लिख भी देता हूँ। मैं कहा यहाँ पे चार्ज है dq, तो वही लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एलिमेंट्री लेंथ dx इज dq। dq कितना होगा, तो देखिए यहाँ पिक्चर देखो, लेमडा इक्वल टू आप कहते हैं
चार्ज बाय लेंथ। तो लेमडा इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना, यहाँ तो चार्ज कितना डी क्यू और इसका लेंथ कितना डी एक्स। तो बताइए डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स होगा। तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स। ये क्या निकला? इलेक्ट्रिक चार्ज और एलिमेंट्री लेंथ डी एक्स। अब और ध्यान से देखिए, तो पॉइंट एम से इस पी का डिस्टेंस कितना होगा? तो मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, ये राइट एंगल है, ये एक्स है और ये ए है, तो ये जो डिस्टेंस होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं कहा इस डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर फील्ड किधर होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, निगेटिव लेते टुवर्ड्स द चार्ज होता। तो बताइए इस पॉइंट एम, ये पॉइंट एम है जी, यहाँ जो चार्ज आपका डी क्यू है इसके कारण पी पर जो फील्ड होगा ऐसे होगा। ऐसे मैं कहा DE1, क्या कहा इसको DE1। देखें तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू elementary charge dq at point m is, इसे आप माने D1। फिर देखिए क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज DQ एट पॉइंट M इज, माने इस DQ के कारण इस P पर जो फील्ड होगा DE1 1/4πε0 DQ बाई, तो आप ये पढ़ते हैं इक्वल टू 1/4πε0 Q/R पर, आप तो ये पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए ई के स्थान पे क्या लिखे DE1 1/4πε0, Q के स्थान पे क्या लिखे DQ, और R का मतलब M से P तक का डिस्टेंस, चार लिख ही देते हैं। देखिए DQ बाई MP², M से P तक का डिस्टेंस, इसी को ना R कहेंगे, तो MP²। तो MP² क्या हो जाएगा, ये रूट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा वो लिखाइए 1/4πε0 DQ बाई MP², मतलब वहाँ देखिए A² प्लस X², इक्वेशन फर्स्ट। और MP² तो रूट हट ना जाएगा, तो ये D1 निकाल लीजिए। फिर आइए पिक्चर में, यह ध्यान से देखिएगा, पहले हम O से X डिस्टेंस ऊपर गए थे, अब O से आप सेम डिस्टेंस X नीचे आइए, सेम डिस्टेंस हम यहाँ पे ये पॉइंट ले लिए N, सेम डिस्टेंस O से M का डिस्टेंस और O से N का डिस्टेंस सेम है। और यहाँ पर फिर हम ये छोटा सा सेक्शन लिए, इसका लंबाई
इसका लंबाई dx। इस पर जो चार्ज होगा इससे मैं कहा dq, तो dq का वैल्यू फिर उतना ही होगा। अब मैं कहा n से p का डिस्टेंस, तो बताइए a और ये भी कितना है x, तो ये भी आपका होगा √अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब सिमिलरली दिखाइए, यहाँ जो फील्ड निकाले थे m पर के dq के कारण p पर, अब इसके कारण यहाँ पे फील्ड दिखाइए। देखिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू elementary charge dq at point n, और इससे हम माने d2। तो बताइए इस dq के कारण, यहाँ के कारण यहाँ जो फील्ड होगा ऐसे, इससे हम कहें d2 कितना होगा, तो लिखाइए 1/4πε0 dq बाई r स्क्वायर। तो n से p का डिस्टेंस np स्क्वायर 1/4πε0 dq बाई np स्क्वायर। तो फिर कितना हो जाएगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। अब गौर से देखिए d1 का मैग्नीट्यूड और d2 का मैग्नीट्यूड क्या है, मिलाइए, इक्वल है। देखिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड d1 इक्वल टू d2। अब पिक्चर में आइए, अब सारा ध्यान आप इस पॉइंट P पे लगाइए। क्या कीजिए, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचिए। देखिए ये आपका पॉइंट P था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, क्योंकि अब इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व। देखिए तो हम इस एंगल को थीटा माने, तो बताइए थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा, और सिमेट्री से ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो बताइए ये भी आपका थीटा होगा। अब इसे और इसे दो पार्ट में तोड़ दीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो d1 का इस पे जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये आपका होगा d1 cos थीटा। इधर जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये आपका होगा d1 sin थीटा। इस d1 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए। अब आइए d2 को भी तोड़ दीजिए। तो d2 का भी इस पे जो कंपोनेंट आएगा d2 cos थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा इधर d2 sin थीटा। अब आप इस d1 को भूल जाइए, ये दो पार्ट में टूट गया, d1 sin थीटा, d1 cos थीटा। ये d2 का भूल जाइए, ये दो पार्ट में टूट गया, d2 cos थीटा, d2 sin थीटा। अब सारा ध्यान इस पे देखिए और इसको देखिए, बताइए d1 और d2 इक्वल है, d1 और d2 इक्वल है, तो
तो d1 साइन थीटा d2 साइन थीटा भी इक्वल होगा। और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। देखिए क्या लिखते हैं, सिंस d1 साइन थीटा एंड d2 साइन थीटा आर इक्वल इन magnitude and opposite in direction. d1 sin theta and d2 sin theta, d1 sin theta and d2 sin theta are equal in magnitude and opposite in direction. Hence, they are cancelled to each other. अब बताइए, ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आपका समाप्त हो गया। तो बचा क्या? ये दोनों, क्योंकि ये अपोजिट है, ये क्या है? सेम डायरेक्शन। तो देखिए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट point P due to both elementary charges is d इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दो, हम दोनों लेके चल रहे हैं, ऊपर वाला भी आइए नीचे वाला भी, यहाँ का भी डी क्यू और यहाँ का भी डी क्यू। इस दोनों के कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा, ये दोनों के कारण जो पॉइंट पी पर फील्ड होगा, बुक सब कोई एक भी लेके चलता है, आप भी एक लेके चल सकते हैं। हम दोनों डी क्यू की बात कर रहे हैं कि दोनों डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to both elementary charges D equal to, अब देखिए both are in same direction, तो इसको ऐड कर दीजिए, D1 cos थीटा प्लस D2 cos थीटा। पिक्चर देखिए, ये दोनों को ऐड कर दिए। अब आइए, d इक्वल टू d1 cos थीटा, अब प्लस इस d2 को भी क्या लिख सकते हैं? d1 cos थीटा का है, तो ऊपर ही आप लिखे हैं d1 इक्वल टू d2। चलिए d इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 d1 cos थीटा। अब आइए वैल्यू पुट कीजिए, d1 का वैल्यू क्या निकाले थे? देखिए 1/4πε0 डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा क्या पुट करें? तो पिक्चर में आइए, किसी ट्रायंगल को देखिए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ इस ट्रायंगल को देखो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बेस क्या होगा? ए बाई हाइपोटेनस रूट अंडर इतना। इसको आप ये भी लिख सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। रूट को ही आप लिखते हैं, पुट कीजिए। d इक्वल टू 2 इंटू d1 को हटाइए 1/4πε0 dq बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वहाँ पावर हाफ। एक चीज़ और कीजिए, डी क्यू को हटाइए। तो डी क्यू का आप मान निकाले थे लेमडा डी एक्स। चलिए देखिए ध्यान से, d इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 2 जा 4, क्या बचा 1/2πε0 डी क्यू को हटाइए, क्या लिखे लेमडा डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। d इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा ए डी एक्स। लेमडा ए डी एक्स, या कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ हाफ, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, कहाँ पे निकला, पी पर। किसके कारण? तो ऊपर वाला डी क्यू और नीचे वाले डी क्यू के कारण, और हमें निकालना है किसके कारण, पूरे तार के कारण। तब इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अब देखिए क्या लिखते हैं, therefore electric field at point P due to uniformly charged state wire is, अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन 1/2πε0 लेमडा ए डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। डी का इंटीग्रेशन इक्वल टू, कांस्टेंट सबको बाहर कीजिए, लेमडा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, नीचे से 2πε0 कांस्टेंट, क्या बचेगा डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब लिमिट लगाइए। तो देखिए, तो बार बार हम बोल रहे हैं, आप दोनों डी क्यू लेके चले, ये वाला भी डी क्यू और ये वाला भी डी क्यू लेके चले। तो आधा ऊपर वाला, आधा नीचे वाला, तो हाफ तार का लंबाई कितना है L/2। या लिमिट लगेगा 0 to L/2, 0 to, फिर कन्फ्यूजन। अब आप कहेंगे सर तार यहाँ से यहाँ तक था, अरे वही बात तो हम बोल रहे हैं। आप 2 डी क्यू लेके चले हैं, ऊपर वाला डी क्यू, नीचे वाला डी क्यू, तब उन्हीं दोनों को आप ऐड किए हैं।
अगर आप 1 लेके चलते तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते पूरे तार के लिए यहाँ से यहाँ तक, कि चूँकि आधा तार को ये डी क्यू डील करेगा तो आधा को ये डी क्यू, तो लिमिट लगेगा हाफ 0 से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना l/2, तो 0 to l/2। अब यहाँ से मेरा काम खत्म। अब आपको इंटीग्रेशन आता है तो इसको डील कीजिए। इसीलिए हम बोले हैं ये कभी भी, चाहे आप बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये लंबा है। इतना जो हम आपको बताए, इसी को पहले आप बार बार रिवाइज कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू निकलेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छा से सिखा देते हैं। क्या कीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, ये मैथमेटिक्स, इसको अलग से कुछ मान लीजिए, इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए, तो लेट इंटीग्रेशन को जनरली आई मानते हैं, I इक्वल टू 0 to l/2 dx/a² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो इसको कुछ मान ली कितना I, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे। पिक्चर देखिए, तो ये पिक्चर, और बोलिए तो पिक्चर देख के tan थीटा बराबर कितना होगा। ये पिक्चर को देखिए, tan थीटा परपेंडिकुलर x बाय बेस कितना होगा a। तो बोलिए आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a tan, देख लीजिए फिर से, tan थीटा परपेंडिकुलर x बाय बेस आपका a। देखिए क्या लिखते हैं, लेट x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा। अब आइए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या लिखे बोलिए, dx/d थीटा d a tan थीटा बाय d थीटा। अब ये पिक्चर का काम नहीं है, इसको हटाइए। चलिए dx/d थीटा, dx/d थीटा, a को बाहर कीजिए, और d tan थीटा बाय d थीटा मैथ में पढ़िएगा, इसका होता है डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा। dx इक्वल टू a sec² थीटा, और d थीटा को यहाँ ले आइए। अब आइए, सेंस I इक्वल टू 0 to l/2, dx को हटाओ, इस dx को हटाइए, dx का मान ये पुट कीजिए, a sec² थीटा d थीटा बाय a² प्लस क्या है x²। तो x इक्वल टू इतना, तो x², तो इसका स्क्वायर कर दो, x² को क्या लिखे, a² tan² थीटा, और इसका पावर 3/2। I इक्वल टू 0 to l/2 a sec² थीटा d थीटा, नीचे से a² कॉमन ले लीजिए, a² 1 प्लस tan² थीटा, और ये पूरे का पावर 3/2। I इक्वल टू 0 to l/2 a sec² थीटा d थीटा बाय
ए स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये पूरे का पावर 3/2। आई इक्वल टू 0 to L/2 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 से 2 कटेगा तो ए क्यू, ई 2 से 2 कटेगा तो सेक क्यू थीटा। थोड़ा इसमें गुणा भाग है, पहले ही बोलेगी आपका चल रहा है कौन चीज़, कॉम्पिटिशन सेक्शन। अब आइए आई इक्वल टू 0 to L/2, यहाँ ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर से ये क्यू कट जाएगा, ए से ये कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं और नीचे ए स्क्वायर, आई स्क्वायर था से कट गया, सेक थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू 0 to L/2 से ऊपर चलिए कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर डी थीटा। आई इक्वल टू ए स्क्वायर को बाहर कीजिए और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 to L/2। आई इक्वल टू 1/a²। अब साइन थीटा को हटाइए तो देखिए तो आप tan थीटा इक्वल टू कहे थे x/a, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रूट अंडर x² प्लस a²। तो चलिए साइन थीटा को हटाइए, साइन थीटा हो जाएगा x बाई रूट अंडर x² प्लस a² लिमिट 0 to L/2। अब आप लिमिट पुट कीजिए, आई इक्वल टू 1/a², पुट अपर लिमिट x के स्थान पे L/2 रूट अंडर L/2 का होल स्क्वायर प्लस a² माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 बाई रूट अंडर 0² प्लस a²। क्या बचेगा, आई इक्वल टू 1/a² L/2 रूट अंडर, ये हो जाएगा L²/4, तो 4 आप एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा L² प्लस 4a²/4, और 4 एलसीएम ले लीजिए और ये तो हो जाएगा 0/0। आप लोग का दिमाग घूम गया होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो पहले ही बोले आते ही कि आज क्या चल रहा है, कंपटीशन सेक्शन, और जितना बताया कुछ याद नहीं करना है, वो लास्ट में बोलेंगे जो याद करना है। लेकिन आप देखिए इसको, आई इक्वल टू 1/a², देखिए तो L/2 रूट अंडर L² प्लस 4a², अब 4 का स्क्वायर रूट 2। अब आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए
आई इक्वल टू 1/a² एल बाई रूट अंडर l² प्लस 4a²। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन था। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या था, इक्वल टू लेमडा ए बाई 2πε0 इंटीग्रेशन 0 से L/2 dx/a² प्लस x² टू द पावर 3/2 इक्वल टू लेमडा ए बाई 2πε0। और देखिए तो इसी का मान आप निकालें कितना, 1/a² एल बाई रूट अंडर l² प्लस 4a²। फिर देखिए आपका a से a² कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिए इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2πε0 मिलाइए 1/2πε0 लेमडा बाई ए एल बाई रूट अंडर l² प्लस 4a²। आपको जितना गुना भाग बताए उसको भूलिए, इसको याद रखना है। बता रहे हैं सबका मतलब, थोड़ा और लिख देते हैं। लेमडा हटाइए, पुट लेमडा इक्वल टू Q/L, तो इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा का मान Q/L और ए तो पहले से है इनटू एल बाई रूट अंडर l² प्लस 4a² इक्वल टू 1/2πε0। अब मिलाइए थोड़ा, यहाँ l से l कट गया, क्या बचेगा, Q/a रूट अंडर l² प्लस 4a²। सबका मतलब बता रहे हैं। देखिए 2 जगह रिमेंबर लिखे, आपको ये फार्मूला याद करना है और ये फार्मूला, बाकी जो बताए जितना गुना भाग आप सबको भूल जाइए। और देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए तो आपको न्यूमेरिकल मिल गया, दिस इज अ स्टेट बार। आपको इस तार का लेंथ दे देगा L, और पूरे तार पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं कहा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं कहा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस
ए है। अब मैं कहा इस पॉइंट पर आप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ई का वैल्यू कितना होगा, जो पढ़े उसका निचोड़ निकला। देखिए ध्यान से, फॉर रिमेंबर ये क्या है, स्ट्रेट वायर, इसका लंबाई कितना है एल, वो क्या है मिड पॉइंट, ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें क्या है पॉइंट पी है। अब मैं कहा इस पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपके पास दो फार्मूला। अगर आपको ये दिया रहेगा तार पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा, तो इस पॉइंट पर आप ये लिखिएगा ये वाला फार्मूला, इक्वल टू 1/2πε0 लेमडा बाई ए एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, लेमडा का मान पुट कर दीजिएगा, ए का मान पुट कर दीजिएगा, एल का मान पुट कर दीजिएगा, आपको पॉइंट पी पर ई निकल जाएगा। लेमडा नहीं देके यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज, यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज अगर क्यू दे दे तब आप ये लिखिएगा इक्वल टू 1/2πε0 क्यू बाई ए इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। देख लीजिए, आज जितना पढ़ा है आप सबको भूल जाइए, आज इसको याद रखिए। आज जो पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन निकला, जितना बताए याद हुआ तो नहीं करना है, हाँ फेयर करना है। आप वीडियो देख के पॉज करके फेयर कीजिएगा, कि जब याद करने की बात आएगी व्हाट इज दिस, तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ध्यान दो, अगर आपको इतना दिन लगा, तीन चीज़, तार का लंबाई एल, लेमडा ए, अब तब कहेगा इस पॉइंट पे ई निकाले, तो इससे बनाइएगा। अगर आपको लेमडा नो देके पूरे तार पर का चार्ज आपको क्यों दे देगा, तो आप इससे बनाइएगा। तो यही आपका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। अब आइए, अब नोट में क्या लिखना है इसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, बात होगा नोट से। तब तक ओके, बाय।